नेपाल में महसूस किए गए भूकंप की तेज झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.5 तीव्रता। सीतामढ़ी समेत बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके, आधी रात में भूकंप के झटकों के चलते घरों से बाहर निकले लोग। उत्तरकाशी से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई, हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री और मुखवा में जबरदस्त बर्फबारी हुई। ऋषिकेश में जानकी झूला के पास बढ़ा गंगा का जलस्तर, टापू पर फंसे करीब 100 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। हिमाचल के चंबा में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, बर्फ हटाने पर तस्वीरें भी सामने। कठुआ में उज नदी में अचानक आई बाढ़ के बीच फंसे 11 मजदूर, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। जम्मू में तवी नदी में अचानक बढ़ गया पानी का स्तर, एक व्यक्ति भी वहां पर फंस गया, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया, मौसम विभाग ने जारी की बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मिला करीब 5 किलो आईईडी, पुलिस और सीआरपीएफ की टीम में आईईडी को किया निष्क्रिय। गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, रुंगटा अपहरण हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हुआ, मुख्तार अंसारी गैंग का एक्टिव सदस्य बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस को ऑपरेशन लंगड़ा जारी, गोकशी के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 घायल 3 गिरफ्तार। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ, बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किया गया। रुड़की में कानपुर से निर्दलीय विधायक के कार्यालय पर फायरिंग, अज्ञात शख्स ने कार्यालय पर लगे होर्डिंग पर की फायरिंग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। रुड़की में दूध बेचने वाले पर युवक ने किया जानलेवा हमला, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया और इस पूरे मामले की पुलिस कर रही है जांच। सीतापुर में पूर्व सांसद ने बुलडोजर पर खड़े होकर बनाई रील, सोशल मीडिया पर वायरल हुई रील। संभल की जामा मस्जिद की पुताई को लेकर आज हाई कोर्ट सुना सकता है फैसला, मस्जिद से जुड़ी हुई एसआई रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में होगी पेश और रिपोर्ट के बाद ही कोर्ट मरम्मत वाली अर्जी पर फैसला करेगा। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, संभल की मस्जिद में पेंट की जरूरत नहीं है। एएसआई ये कह रहा है कि संभल की मस्जिद में फिलहाल पेंट की जरूरत नहीं है। बता दें कल शाम को करीब 4:30 बजे एएसआई की टीम संभल की मस्जिद पहुंची थी, जामा मस्जिद, जहां पर ये सर्वे किया गया था कि क्या मस्जिद के भीतर पेंट की जरूरत है, जबकि मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि रमजान से पहले वो वहां पर रंगाई पुताई कराना चाहते हैं, लेकिन एएसआई ने साफ कर दिया है कि फिलहाल संभल की मस्जिद में पेंट की जरूरत नहीं है और इसी को लेकर आज कोर्ट में रिपोर्ट भी देगी एएसआई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट देगी एएसआई। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष बार बार ये मांग कर रहा है क्योंकि रमजान करीब है, रमजान शुरू होने वाले हैं, तो ऐसे में वहां पर व्हाइट वॉश की जरूरत है। जतिन हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, एएसआई ने साफ कर दिया है कि पुताई की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है मस्जिद के भीतर। हिंदू पक्ष की जो दलील थी, हिंदू पक्ष कह रहा था कि छेड़छाड़ की जा सकती है, उसको भी ध्यान में रखा गया। आज बिल्कुल देखिए, अब से कुछ देर पहले ही सुनवाई जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हुई और सबसे पहले एएसआई ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की थी वो रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर एएसआई के द्वारा बोला गया है कि शाही जामा मस्जिद में पेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल सभी ने देखा कि किस तरीके से निरीक्षण जो है वो एएसआई की टीम ने किया। 3 सदस्यीय एएसआई की टीम शाही जामा मस्जिद के अंदर पहुंची, 1 घंटे वहां पर निरीक्षण किया, तमाम जो फोटो और वीडियो है उसकी रिकॉर्डिंग की गई और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी है। उसमें उन फोटो और वीडियोज को भी अटैच किया गया है, बाकायदा रेफरेंस के तौर पर उन फोटो वीडियो को बताया गया है कि जो मुख्य दरवाजा है उसकी स्थिति किस तरीके से है, वहां पर किन किन जगहों पर पेंट हुआ और किस कलर का पेंट हुआ है। ये डिस्क्रिप्शन भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कोर्ट के सामने रखा। हमने देखा कि एएसआई की टीम जब शाही जामा मस्जिद के अंदर पहुंची तो मुख्य जो गुंबद है उसके नीचे भी फोटोग्राफी की गई और साथ ही मुख्य फर्स्ट फ्लोर पे जाकर वहां पर भी वीडियो और फोटोग्राफी कल एएसआई की टीम द्वारा की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यही है कि एएसआई की टीम द्वारा कोर्ट में यह बोला गया है कि अभी पेंट की जरूरत शाही जामा मस्जिद को नहीं है, जो रंगाई पुताई के लिए याचिका डाली गई थी उसकी जरूरत अभी नहीं है। और कल जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एएसआई के अधीन ये इमारत जो है वो आती है, एएसआई को खुद फैसला करना होगा कि वहां पर पेंट करवाना है या नहीं करवाना, इसीलिए एएसआई की टीम यहां पर पहुंची थी। बिल्कुल जतिन, आप बता रहे हैं कि आखिरकार एएसआई की तरफ से क्या दलील रखी गई, क्या बात एएसआई ने रखी है, लेकिन अब देखना होगा कि मुस्लिम पक्ष आगे क्या करता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो लगातार मांग कर रहा है कि हमें रंगाई पुताई करनी है। जतिन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सवाल दोहराइए प्लीज। जतिन, एएसआई की तरफ से दलील रखी गई, एएसआई कह रहा है कि पेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष आगे क्या स्टेप उठाता है वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार मांग कर रहा था।
बिल्कुल देखिए, एएसआई की तरफ से साफ तौर पर यह बोला गया और अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया है। कल जिस तरीके से टीम लगातार निरीक्षण कर रही थी उस पूरी इमारत पर, क्योंकि वो एएसआई के अधीन ही आती है, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर बोला था कि एएसआई खुद जाकर वहां पर मुआयना करे, एक डिटेल रिपोर्ट इस पूरे मामले में तैयार करे। लेकिन एएसआई ने जो डिटेल रिपोर्ट इस पूरे मामले में तैयार की है उसमें साफ तौर पर बोला है कि शाही जामा मस्जिद में किसी भी तरीके के। और खबर दिल्ली से, दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग को लेकर कैग रिपोर्ट में खुलासा, स्वास्थ्य विभाग में सैकड़ों करोड़ रुपया पाई गई। देखिए, कोरोना काल में केंद्र से जो 360 करोड़ रुपए मिले थे वो भी खर्च नहीं किए सरकार ने, और साल 2016 से 22 तक स्वास्थ्य विभाग 2623 करोड़ खर्च नहीं किए गए। दिल्ली विधानसभा में क्या रिपोर्ट आज और रिपोर्ट पेश होगी। हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कैग रिपोर्ट आज पेश होने वाली है। सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले शराब घोटाले का जिक्र भी हुआ था। शराब घोटाले के बारे में भी बताया गया, कैसे आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी तब घोटाला किया गया, और अब कोविड काल में भी केंद्र से मिले 360 करोड़ खर्च नहीं किए गए, स्वास्थ्य का पूरा फंड इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ये कैग रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल नहीं किया गया, और आज कई बड़े खुलासे एक बार फिर से इस कैग रिपोर्ट में, और जो कि चौंकाने वाले हैं कि आखिरकार दिल्ली की जनता का पैसा कहां गया और किसने इस्तेमाल किया। 2016 से 22 तक फंड का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, इस कैग रिपोर्ट में बताया गया है। स्वास्थ्य को लेकर एक कैग रिपोर्ट है जिसमें खुलासा, ये सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा हम आपको बता रहे हैं, जिसके बारे में जानकर सभी लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार जो आम आदमी पार्टी सरकार थी वो बड़े बड़े दावे करती थी कि हम कट्टर ईमानदार है, और कट्टर ईमानदारी यहाँ पर अनामिका ये कहां पर है जो हम देख रहे हैं कि कैसे कैग रिपोर्ट में खुलासे हो रहे हैं। तो बता दें आपको, एक तरफ विधानसभा के सत्र के दौरान कैग रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई, वहीं दूसरी ओर अब जो जानकारी मिल रही है, रिपब्लिक भारत एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहा है कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली, जिसमें दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग को लेकर यह खुलासा किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग में सैकड़ों करोड़ की अनियमितता हुई है। स्वास्थ्य विभाग जो सबसे पहले सत्येंद्र जैन के पास था, उसको लेकर यह खुलासा किया गया, क्योंकि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई। यह कहा गया कि मोहल्ला क्लिनिक के जरिए लोगों को सीधे सीधे लाभ मिलेगा, और उसी विभाग में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि सैकड़ों करोड़ की अनियमितता हुई है। तो स्वास्थ्य से खेल और खर्च में आम आदमी पार्टी फेल है। देखिए, आपको बता रहे डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट फंड कितना था, 371 करोड़ 6 लाख रुपए, और खर्च कितना किया गया आप यहां पर देखेंगे 68 करोड़ 91 लाख रुपए खर्च किया गया। बाकी बचा हुआ पैसा कहां पर गया, इस सवाल खड़ा होता है, और आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि रिपोर्ट पे लगातार खुलासे हो रहे हैं। दवाई और सप्लाई की जानकारी आपको दे, फंड मिला था 119 करोड़ 85 लाख रुपए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ महज 83 करोड़ 14 लाख रुपए ही खर्च किए गए। मानव संसाधन की बात करें, फंड था 52 करोड़ रुपए, और यहां पर आप देखेंगे खर्च सिर्फ 30 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च हुआ है। तो स्वास्थ्य से यहां पर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, जिसके बारे में बार बार आम आदमी पार्टी की वो सरकार, अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी, कहती थी हम काम कर रहे हैं, आईएससी